गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस पहले आप जानते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं इससे पहली कक्षाओं में। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन नामों से भी आप परिचित होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जो पहला हमने ले लिया है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हिंदी के वाक्यों की पहचान लिखी हुई है। वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते हैं आदि वर्डिंग्स आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है वह जाता है, तो देखिए ता है, वह जाती है, ती है, वे जाते हैं, ते हैं। इसमें आपको आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। वैसे अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है इसकी। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होती है? यदि आपको ही प्रोनाउन हो, सी प्रोनाउन हो और सिंगुलर नंबर के कोई सब्जेक्ट दिख रहे हो, यानी एक वचन करता हो, तो उसमें क्या करेंगे? जो उसकी मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया, उसमें क्या करेंगे? एस भी जोड़ना पड़ेगा उसमें। कभी कभी ई एस जोड़ करके उसको लिखना होता है। प्लस उसका यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यानी क्या क्रम रहता है इसका? सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब में एस या ई एस रहेगी और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और भी वर्ड्स हो सकते हैं उसमें। और यहाँ पे किसकी बात कर रही है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अब दूसरा इसका पार्ट है, यदि सब्जेक्ट में प्रोनाउन आई, वी, यू, दे प्रोनाउंस हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। प्लूरल आप जानते हैं बहुवचन करता यदि हो, तो उसमें क्या करेंगे? सिर्फ हम वर्ब लिखेंगे बस। वर्ब में एस या ई एस, इसकी भांति एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। प्लस उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब इसके चूंकि वीडियो छोटा ही बनता है, छोटा ही बनाना होगा आपको समझने के लिए। आज आप शुरुआत में देखिए, फिर हो सकेगा तो लंबे वीडियो भी आपको भेजे जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ एक, तो आप इनसे वैसे तो परिचित हैं, इनको जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस देखेंगे। पहले आप इनको करके बताएंगे तो उसके बाद फिर हम लॉन्ग सेंटेंसेस पे चलेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह जाता है, यानी ता है आ रहा है, इसका मतलब आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें कैसे इसके स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? यहाँ पे हम वह की अंग्रेजी जानते हैं। वह चूंकि बॉय है, लड़का है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे? ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। और उसकी जो मेन वर्ब है गो, गो में किसको जोड़ के लिखेंगे? ई एस जोड़ा जाता है। तो इसकी इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? ही गोज, फुल स्टॉप। फिर वह जाती है। अब आपको मालूम हो रहा है कि लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। तो सी के साथ भी चूंकि सिंगुलर नंबर है, अकेली है, तो क्या होगा? इसमें भी गोज ही लगेगा। अब जैसे राम है, राम नाउन है, किसी का नाम है, तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी अकेला है, एक वचन है, सिंगल है, तो इसमें भी राम के साथ में क्या लगेगा? गो में ई एस जोड़ के लिखेंगे। ऐसी कोई लड़की अकेली है, ये भी सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो इसमें क्या करेंगे? द गर्ल, चूंकि एक लड़की है, द लगा सकते हैं यहाँ पे, इसका आर्टिकल है, इसको यूज भी कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे देखिए गो में इसमें भी ई एस जुड़ा हुआ है। यानी हमने इसमें क्या देखा? यदि वो सिंगुलर नंबर है, अकेला लड़का है, अकेली लड़की है, राम भी अकेला है, लड़की भी अकेली है, तो चूंकि यहाँ पे लड़की है तो इसलिए इसको हम गर्ल ही लिखेंगे, यहाँ पे सी नहीं यूज करेंगे। हाँ, जब प्रोनाउन की बात कर रहा हो तो उस समय हम ही और सी का यूज करेंगे। तो आपने ये देखा इन सब सेंटेंसेस में क्या देखा कि वर्ब में, यदि वर्ब में क्या यूज हो रहा है? ई एस जुड़ रहा है, जैसे कि आप फर्स्ट नंबर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब आप इसके सेकेंड नंबर के स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में आते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं, हम, तुम, वे, लड़के। तो मैं की अंग्रेजी आप जानते हैं आई, वी, यू, दे, और लड़के को तो बॉयज लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन सबके प्रोनाउन के साथ में हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी आई, मैं जाता हूं की क्या ट्रांसलेशन होगी? आई गो। हम जाते हैं, हमको आप जानते हैं वी लिखेंगे और इसमें भी गो लिखेंगे।
तुमको जानते हो यू बोलते हैं तो यू गो, और वे की ट्रांसलेशन क्या होगी, दे, तो दे गो। और लड़के चूंकि प्लूरल नंबर है, बहुत सारे हैं, तो द बॉयज लिखेंगे, चूंकि लड़के हैं तो बॉयज गो। तो आपने देखा यदि वो प्लूरल नंबर है, यदि आई वी यू दे प्रोनाउन है, आई वी यू दे प्रोनाउन है, और प्लस यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की रूट वर्ब लिखेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब में ना आईएनजी जुड़ेगा, ना एस जुड़ेगा, ना इसकी सेकेंड फॉर्म होगी, ना थर्ड फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से आपने ये सिंगुलर नंबर में क्या होगा और प्लूरल नंबर में क्या होगा इसको देखा। अब इसी के आधार पे नीचे एक एक्सरसाइज बनाई गई है, आप इस एक्सरसाइज को करके थोड़ा सा भेजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको लीजिए आप एक एक करके। फिर वर्ब दी हुई है यहाँ पे, ये आप पढ़ लेंगे इन वर्ब्स को, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप ध्यान से इस वर्ब के अनुसार इन ऑब्जेक्ट्स को इसके साथ ऐड कीजिए, जोड़िए, सुटेबल होना चाहिए, सुटेबल इसका जो ऑब्जेक्ट है वो जोड़िएगा। कैसे बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं कैसे लेंगे। मान लिया हमने इसमें ही ले लिया, तो ही के साथ आप क्या करेंगे, मान लिया प्ले लेना चाह रहे हैं, ही प्ले। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर में चूंकि सिंगुलर नंबर है ही, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज, एस जोड़ के लिखेंगे। अब क्या खेलता है इसमें से, मैंगोज तो खेल नहीं सकता, तो इसलिए क्या करेंगे, क्रिकेट लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका हो जाएगी, एक सेंटेंस हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे आपको ऐसे ये जोड़ेंगे, नहीं भी जोड़ना पड़ सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ना भी पड़ सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार बिना जोड़े भी लिखना पड़ सकता है। वो आपको ऊपर देख करके डिसाइड करना है कि इसमें मेरे को एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। सब्जेक्ट इसमें से कोई सा एक लेना, एक वर्ब लेना और एक ऑब्जेक्ट लेना, इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। आप पहले चाहे इंग्लिश में एक सेंटेंस बना लीजिए, उसके बाद उसकी हिंदी लिख दीजिए, और या पहले आप हिंदी लिख लीजिए और फिर उसकी आप इंग्लिश में उसको सब ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके सामने लिखिए। और ये आपकी एक एक्सरसाइज है पूरी पूरी, इसमें आपके सैकड़ों हंड्रेड्स सेंटेंस बना सकते हैं आप इससे। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, क्रमशः नंबरिंग कीजिए, इंग्लिश चाहे पहले लिखिए, चाहे वो उसके सामने हिंदी लिखिए, या पहले हिंदी लिखिए उसके सामने उसकी इंग्लिश लिखिए। हिंदी को आप ऊपर लाइन के ऊपर की साइड लिख सकते हैं और सेंटेंस भी उसी के सामने उसी की लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं आप इनसे क्या क्या सेंटेंस बना के भेजते हैं। तो इसको देखिए और देखने के बाद इन वाक्यों को आप बना के भेजिए। इसके बाद आपने ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, अभी शुरुआत है, अभी स्टार्टिंग है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी आप घर में होंगे तो कम से कम आप पास ग्रामर की बुक्स भी होंगी, उनमें देखिए, अगर वो भी नहीं है तो इससे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे स्कूल होंगे तो उसके बाद फिर आपको और भी बातें इसमें बताई जाएंगी आगे की। फिलहाल आप इसको करके भेजिए। धन्यवाद, थैंक्स।